हेलो गाइस, तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि कैसे हम माइस्क्वेल और नेटबीन्स को कनेक्ट करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम माइस्क्वेल डाटाबेस में जो भी डाटा रहता है उसको कैसे हम नेटबीन्स आईडी में शो करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नया। प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते। और यहाँ अगर मेन क्लास चेक्ड है तो उसको अनचेक्ड कर लीजिए, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आ जाएंगे इसके सोर्स पैकेज में और डिफ़ॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू, उसके बाद जेफ्रेम एक हम ऐड कर लेंगे। चलिए पहले इसका डिजाइनिंग हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि माइस्क्वेल का हम कौन से डाटाबेस का जो डाटा है उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पे माइस्क्वेल क्लाइंट सर्वर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे, उसके बाद शो डाटा बेस। यहाँ देखिए कॉलेज नाम का एक डाटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाए हुए हैं, तो हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डाटा है, तो कर लेते हैं शो टेबल्स। एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए हुए हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं भी डाटा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए इस डाटा को हम देखते हैं कि कैसे हम नेटबीन्स आईडी में शो करेंगे। तो आ जाते हैं अपने इसमें नेटबीन्स आईडी में और यहाँ पे डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कौन कौन चीज़ें शो करना था, नेम, मोबाइल और ईमेल, तो तीन चीज़ हमको शो करना है। उसके लिए हम तीन टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे। देन आ जाएंगे इसके हम सोर्स पार्ट में और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे जो भी। तो मेरा जो जेफ्रेम है वो स्टार्ट होता है मेरे यहाँ से नीट कंपोनेंट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो माइस्क्वेल को और डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, इसके लाइब्रेरी में इसके ड्राइवर को ऐड करना होगा, तो ऐड जार फोल्डर करेंगे। देन इसके बाद इसके हम ड्राइवर को लोड कर लेते हैं। ठीक है, सारा चीज़ हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में जिसमें हम डाटाबेस कनेक्ट करने के बारे में बताए थे। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए अगर नहीं देखें अब तक तो। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो कनेक्शन का हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद रिजल्ट सेट का, उसके बाद यहाँ पे हमको क्लास नाम लिखना है। तो क्लास .49। अब यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, तो यहाँ पे क्लास नेम टाइप करना है। तो हम चाहे तो यहाँ सर्विसेज में जाके कॉपी कर सकते हैं या तो यहाँ पे हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे com.mysql.cj.jdbc.driver, इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। अब चाहे तो इसको मैनुअली टाइप कर सकते हैं या फिर सर्विसेज में आके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो अब इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना है, ट्राई और कैच के अंदर में लिख देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, तो ड्राइवर मैनेजर को हम ऐड नहीं किए तो इंपोर्ट कर लेंगे पहले ऊपर में। देन उसके बाद डॉट गेट कनेक्शन, उसका यूआरएल, तो यूआरएल हम सर्विसेज में आके भी कॉपी कर सकते हैं जो कि हम डाटाबेस कनेक्टिविटी वाले वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ पे हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे JDBC सेमीकोलन JDBC MySQL
कोलन स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 स्लैश। अब यहाँ पे हमको डाटाबेस का नाम देना है, तो कॉलेज था मेरा डाटाबेस का नाम, तो कॉलेज लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे। देन इसके बाद कोमा, उसके बाद हमको इसका यूजर नेम देना था। यूजर नेम क्या होता है इसका? रूट होता है, तो रूट दे देंगे MySQL का। उसके बाद कोमा, उसके बाद इसका पासवर्ड हमको यहाँ पे फिल करना, तो पासवर्ड हम फिल कर देते हैं। MySQL का जो भी पासवर्ड है यहाँ पे हम फिल करते हैं। ये सारा चीज़ हम डिटेल में बताए हुए हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी वाले वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाके वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद इसका हमको कैच भी ऐड करना होगा, तो कैच ऐड कर लेते हैं। जो भी एरर था खत्म होगा। तो ये बाद मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद फिर से हमको क्या करना है कि RS में हमको एग्जीक्यूट करा देना है इसकी क्वेरी, तो RS इज इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे हमको वही कमांड लिखना है जिस कमांड के थ्रू हम MySQL में डाटाबेस को शो करते थे। सेलेक्ट तो यहाँ तक आने के बाद जो है मेरा भी एग्जीक्यूट कर जाएगा क्वेरी और RS में सारा चीज़ आ जाएगा। इसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ RS डॉट नेक्स्ट, इफ RS डॉट नेक्स्ट, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे जेट टेक्स्ट fill1 डॉट सेट टेक्स्ट RS डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे कॉलम नाम 1 दे देंगे। और सेम चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। fill1 की जगह यहाँ पे 2 3 और सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे हमें 2 3। और इसको चलिए रन करके देख लेते हैं कि मेरा जो डाटाबेस का वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। देखिए जो भी वैल्यू था मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और देखते हैं कि इसका नेक्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है कि नहीं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए वो पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सेकेंड रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो चलिए इसको हम फिर से रन करके देखते हैं कि मेरा जो सेकेंड रिकॉर्ड था वो शो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरा सेकेंड रिकॉर्ड शो होने लगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप चाहते हैं कि इस पे देखें कि नेक्स्ट रिकॉर्ड कैसे देखें, फर्स्ट रिकॉर्ड कैसे देखें, फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट अपडेशन जो भी ऑपरेशन आप देखना चाहते हैं तो उस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं।